नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इंसानी शरीर का सबसे अहम अंग है आंत यानी कि इंटेस्टाइन, और ये न सिर्फ हमारे खाने को पचाता है बल्कि उससे न्यूट्रिएंट्स को निकालकर शरीर के अलग अलग हिस्सों में भी पहुंचाता है। अब इसके साथ ही बीमारियों से लड़ने वाले इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में भी इसका अहम रोल है। तो इस तरह देखा जाए तो हमारी आंतों में सेहत का भंडार छिपा हुआ है, और अगर इसका खास तरह से ध्यान रखा जाए तो कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। आंतों को स्वस्थ रखने के लिए आपको न सिर्फ खान पान पर ध्यान देना होगा बल्कि टेंशन से भी दूर रहना होगा। एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर नींद की कमी आंतों पर प्रतिकूल असर डालती है। इससे कई तरह की बीमारियां भी पैदा होती हैं। अब हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आखिर किन बातों का रखें ध्यान, कैसे करें अपने अहम अंगों की देखभाल, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, आंतों की सुरक्षा, बीमारियों से रक्षा। शरीर के लिए जरूरी माइक्रोबायोम। इम्यून सिस्टम के लिए अहम। खराब लाइफस्टाइल से नुकसान। जरूरी है बेहतर खान पान। साढ़े 7 घंटे की नींद जरूरी। तो देखिए, शरीर में मौजूद माइक्रोब सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। आंतों और त्वचा को मौजूद माइक्रोब्स कई तरह के संक्रमण और बीमारियों से बचाता है। आंत के माइक्रोब्स पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने, पोषक तत्वों को अवशोषित रखने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन मौजूदा दौर पे मानव शरीर में माइक्रोब्स की संख्या लगातार कम होती जा रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है खराब लाइफस्टाइल। इसमें खराब खान पान से लेकर टेंशन और नींद की कमी भी शामिल है। देखिए इस रिपोर्ट। लाइफस्टाइल डिजीज। हमारे शरीर का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है और उसकी बेहतर कार्य प्रणाली बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी है। हमारा शरीर इस तरह से बना है कि अगर उसे सही तरीके से रखा जाए तो कोई भी बीमारी पास नहीं फटक सकती। लेकिन बदलते वक्त के साथ हमारा खान पान, रहन सहन और रोजाना की जिंदगी इस तरह की हो गई है कि इसमें सेहत को दुरुस्त रखने की बात पीछे छूटती जा रही है। वैसे तो शरीर का हर अंग खास है, लेकिन उसमें भी सबसे अहम है हमारी आंत। शरीर के अंदर और बाहर खरबों माइक्रोब्स रहते हैं जिन्हें माइक्रोबायोम कहा जाता है। ये हमारे शरीर को हेल्दी बनाए रखने में अहम रोल निभाते हैं। आंतों में मौजूद माइक्रोब्स खाने को पचाने, न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करने और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करते हैं। लेकिन खराब लाइफस्टाइल के चलते हमारे शरीर में लगातार माइक्रोब्स घट रहे हैं। इससे कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। इन्फ्लेमेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है बॉडी में। बेसिकली इन्फ्लेम्स है, ऑन फायर है बॉडी, और वो फायर शुरू हुआ आपके लीकी गट से, तो उससे आपको एलर्जीज, आपको स्किन प्रॉब्लम, आपका मोटापा जा नहीं रहा है, आप बार बार वेट ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, आप बार बार डाइट फॉलो कर रहे हैं, नहीं वर्क करेगा। अगर आपका माइक्रोबायोम बैलेंस में है। माइक्रोबायोम क्या होता है? ग्रुप, एक इकोसिस्टम है जिसमें आपके पास 100 खरब माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं। बेसिकली वही आपका जीवन चला रहे हैं, और जो कुछ भी आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उससे आपके इन माइक्रोब्स पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, जो कि आपके बॉडी के हर फंक्शन को वो मैनेज कर रहे हैं, जिसके बारे में डॉक्टर बात भी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए पिछले 5 साल से मैं इसी के बारे में बताता आया हूं, एजुकेट करता आ रहा हूं, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन भी लोगों के पास जाने लग गई है। कैसे काम करती है आंत? आंत एक घुमावदार नली है जो स्टमक और एनस तक फैली होती है। इसका असल काम भोजन को पचाना है। पाचन तंत्र भोजन को आंतों से धकेलकर काम करता है, जिसमें आमतौर पर 24 से 72 घंटे लगते हैं। मांसपेशियों के संकुचन भोजन को आंत के अलग अलग हिस्सों में निचोड़ते हैं। इसे पेरिस्टल्सिस कहते हैं। पेरिस्टल्सिस एक इनवॉलंटरीली मसल्स मूवमेंट है जो मांसपेशियों की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जरिए भोजन और तरल पदार्थों को पाचन तंत्र से गुजरने में मदद करती है।
ये अलग अलग हिस्सों की मांसपेशियों के बैंड या स्पिंकर्ट्स द्वारा अलग किए जाते हैं, जो वॉल्व के रूप में कार्य करते हैं। आंत के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भोजन का मार्ग इस तरह से कोऑर्डिनेट होता है कि एक भोजन विशिष्ट क्षेत्र में खास समय तक रहता है, जिससे आंत एक विशेष कार्य कर पाती है। आपके आंतों में ऐसी चीज छुपी हुई है जिससे आपका सब सेहत का सारा उसमें भंडार छुपा हुआ है, सारे राज छुपे हुए हैं। वो राज क्या क्या है? आपका बेटर इम्यून सिस्टम, जिससे कि आपको बीमार होने में आप बीमार हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर आपका डाइजेशन, जो हिपोक्रेटिस ने बोला था कि ऑल डिजीजेस बिगिन इन द गट, मतलब कि सारी बीमारियों की जड़ आपके आंतों से शुरू होती है। और आपका सही से सोचना, डिप्रेशन में ना जाना, एंजाइटी में ना जाना, ये सब कुछ आपकी आंतों में डिपेंड करता है। और वो फिनोमिना सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट करता है उसको बोलते हैं लीकी गट। जी हाँ, मतलब आंतों में छेद। अब आपके लिए कुछ ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। लीकी गट का खतरा। लीकी गट पाचन तंत्र से जुड़ी एक समस्या है। इससे कई तरह की शारीरिक परेशानियां पैदा होती हैं। लीकी गट पाचन तंत्र के गट में मौजूद सूक्ष्म छेद होते हैं, जो कि जाली की तरह काम करते हैं। इन छेदों से बेहद ही महीन खाद्य पदार्थों के पार्टिकल निकलते हैं, लेकिन जब यहाँ से बड़े खाद्य पार्टिकल निकलने लगे तो ऐसी स्थिति को लीकी गट कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जो आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। इसके होने के कई कारण हो सकते हैं और ये समस्या आपके पाचन तंत्र को कमजोर करती है और उसका सीधा सा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। जो आपकी आंतें हैं ऐसे हैं, ठीक है, दोनों तरफ से जा रही हैं, ये आपकी आंतें हैं। इसमें टाइट जंक्शंस होते हैं, मतलब उसके अंदर से कोई चीज वही जाती है जो बॉडी अलाउ करती है। बेसिकली बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम है। आंतों के पीछे आपके म्यूकस लेयर होता है और म्यूकस लेयर के पीछे आपका इम्यून सिस्टम होता है। तो आंतों में जब छेद का मतलब है कि वो चीजें जो बॉडी नॉर्मली जाने देती थी, जो नॉर्मल प्रोसेस में होता है, जो न्यूट्रिशन वगैरह जाना चाहिए, उसके बजाय अब आंतों में ऐसा छेद हो गया है कि उसके बीच में से आपके अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, जैसे मैंने बताया, जाने लग गए। तो पहले क्या होता था, मतलब जब आपका हेल्दी गट होगा, गट लाइनिंग होगी, तो इस लेयर के पीछे म्यूकस लेयर है, जैसे नाक में से निकलता है ना वो मलाई सा, वैसा सा यहाँ पे होता है। और बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम है हमारा शरीर का। तो देखिए, हम जो खाना खाते हैं वो ठीक से पचेगा तभी हमारे पूरे शरीर को पोषण मिलेगा। खाना तभी पचेगा जब हमारी आंत हर तरह से दुरुस्त रहेगी, वो अपना फंक्शन सही तरह से कर पाएगा। आंतों में गड़बड़ी से तमाम तरह की बीमारियां पैदा होने लगती हैं और इसलिए खाना ऐसा होना चाहिए जो आसानी से पच जाए। आंतों की सुरक्षा क्यों जरूरी? हमारा खान पान इस तरह का होना चाहिए कि वो आसानी से पच जाए। अगर खाना सही तरह से नहीं पच पाता है तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी होगी, साथ ही आंतों पर भी उसे पचाने का दबाव बढ़ता चला जाएगा। अनडाइजेशन से आंतों का छेद बढ़ेगा और इससे उसका जो म्यूकस नाम का सुरक्षा कवच होता है उस पर वो असर डालने लगता है। इसके साथ ही जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी कमजोर हो जाता है। लिहाजा ये बेहद जरूरी है कि हमारा खान पान इस तरह का हो जो आसानी से पच जाए और आंत इसके लिए ज्यादा मेहनत ना करे। कि आपके अंदर जब ये फूड पार्टिकल्स, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जाने लग गए, ये हैवी मेटल जाने लग गए, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया जाने लग गए, तो उसमें ये म्यूकस लेयर उसमें ट्रैप कर लेता है। नाकों का भी वैसे सिस्टम वही काम है, नाकों में जो आपके ये म्यूकस होता है उसमें ट्रैप कर लेता है और उसमें से भी कोई बच गया तो उसके पीछे आपका इम्यून सिस्टम है जो आके अटैक करके उसको खत्म कर देता है। लेकिन अब लीक इतना हो गया, लीकी गट लीक इतना हो गया है कि वो ये धीरे धीरे ये म्यूकस लेयर खत्म होने लग जाता है और इनफैक्ट ये इसको खाते भी हैं माइक्रोब्स। और उसके बाद से जो आपका ये इम्यून सिस्टम है वो ओवरवर्क हो जाता है, क्योंकि मोस्टली काम म्यूकस लेयर वाला ट्रैप करने का होता है। पहले तो ये टाइट जंक्शन से जाएगा ही नहीं, तो वो पहले वो वहां पे आपने लीक कर दिया, वो खत्म हुआ, फिर आपने म्यूकस लेयर खत्म कर दिया, वहां से खत्म हुआ, फिर इम्यून सिस्टम के पास थर्ड लेयर में आता है। अब इतना ज्यादा लीक हो गया कि बेचारा इम्यून सिस्टम 24 घंटे लगा रहता है, 365 दिन, हफ्ता 10 दिन तो लड़ाई करता है, उसके बाद से वो भी हथियार डाल देता है कि भाई मुझे माफ करो। खराब खान पान का असर। व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग जल्दी और आसानी से उपलब्ध भोजन को प्राथमिकता देते हैं, जो अक्सर अनहेल्दी होती है। हमारे खान पान में काफी बदलाव आ रहे हैं, जिसमें पश्चिमी भोजन और फास्ट फूड की बढ़ती लोकप्रियता, साथ ही पारंपरिक भारतीय भोजन से दूर जाना शामिल है।
कुपोषण सिर्फ कम खाना खाने से नहीं होता। अगर खाने में जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं लिए जाएं, तो एक संपन्न परिवार का व्यक्ति भी कुपोषण का शिकार हो सकता है। आज की पीढ़ी फास्ट फूड और जंक फूड खाना ज्यादा पसंद करती है। नतीजन उनके शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और पानी जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। उसकी कमी से तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। बदलते परिवेश ने हमारी लाइफस्टाइल को प्रभावित किया, लेकिन बचपन भी इससे अछूता नहीं है। इसके कारणों पर गौर किया जाए तो खान पान की बदलती आदतें बच्चों के पोषण पर प्रतिकूल असर डाल रही हैं। बॉडी इन्फ्लेमेशन में आता है। बॉडी उसको ठीक करने के लिए उसको इन्फ्लेम करता है, उसको घेर लेता है, लेकिन वो क्या होता है कि वो इन्फ्लेमेशन 2-3 दिन में, जैसे बाहर भी आपके घाव होता है तो 2-3 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा घाव लग रहा है कि वो इन्फ्लेमेशन, जैसे डायबिटिक पेशेंट को देखते होंगे कि वो जो घाव है भरता नहीं है, वो बॉडी का इम्यून सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, बॉडी का हीलिंग सिस्टम चला जाता है। तो बेसिक्स इस बात को समझिए कि लीकी गट से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं। हिप्पोक्रेटिस का कहना था, ऑल डिजीजेस बिगिन इन द गट। सारी बीमारियों की जड़ आपके आंतों से शुरू होती है और उसका मेन आपका लीकी गट है, और उसमें भी मेन आपके माइक्रोब्स आपके ठीक रहते हैं तो वो अटैक कर करके उसको मारते रहते हैं। लेकिन लीकी गट हुआ क्यों? आपने अपना लाइफस्टाइल खराब कर लिया है। लाइफस्टाइल में क्या है? आपका खाना पीना सबसे बड़ी चीज है। हम आजकल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने लग गए हैं, प्रोसेस्ड फूड खाने लग गए हैं, केमिकल वाले खाना खाने लग गए हैं। केमिकल वाले खाने हमारे ना सिर्फ वेज में है, नॉन वेज में हर जगह पर हो गया। देखिए, स्वस्थ रहने का फॉर्मूला आसान है। हेल्दी फूड खाना, अच्छी और कंप्लीट नींद लेना, टेंशन से दूर रहना, इससे आपकी आंतों को मदद मिलेगी। आंतें ठीक रहेंगी तो बीमारियों का खतरा अपने आप कम हो जाएगा। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हेल्दी फूड जरूरी। हेल्दी फूड खाना बहुत जरूरी है क्योंकि यह शरीर को स्वस्थ रखने, बीमारियों से बचाने और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। हेल्दी फूड से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे आप दिन भर तरोताजा महसूस करते हैं। बैलेंस डाइट हृदय रोग, मधुमेह और कुछ तरह की कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। हमारे खाने से हेल्दी चीजें कम होती जा रही हैं। दरअसल जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और तली हुई चीजें स्वाद तो बढ़ाती हैं, लेकिन ये सेहत पर पूरी तरह असर डालती हैं। इसे पचाना आंत के लिए मुश्किल होता है। तो हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? स्वस्थ आहार, जैसे मैंने बोला, होलिस्टिक लाइफस्टाइल जिए। जो नेचुरल चीजें हैं, जैसे देखिए आप जो वन इंग्रेडिएंट की होना चाहिए। जैसे आप इंग्रेडिएंट लिस्ट देखते हैं ना कि आप कोई पैकेट फूड लेते हैं तो उसमें 10, 20, 30 तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वन इंग्रेडिएंट फूड होना चाहिए। सेब खा रहे हैं, सेब है ना? आप चावल खा रहे हैं, चावल है, दाल है, सब्जी है। वन इंग्रेडिएंट, उसमें कोई पैकेज नहीं आया। सबसे बड़ी चीज है स्वस्थ आहार, नेचुरल। मेरा नारा होता है, अगर आपके पास एक अच्छा फैमिली फार्मर है तो आपको एक फैमिली डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। नींद को ना करें इग्नोर। नींद को नजरअंदाज ना करें क्योंकि इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि याददाश्त और एकाग्रता की कमी, भूख में बदलाव और यहाँ तक कि गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। नींद की कमी से तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अच्छी नींद आपके शरीर को ठीक करने, बीमारियों से लड़ने और हार्मोन को संतुलित करने में मदद करती है। पर्याप्त नींद लेने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और आप बीमारियों से बेहतर ढंग से लड़ पाते हैं। अगर आप अपनी नींद पूरी ना होने के कारण बहुत परेशान हैं, पूरी रात बिस्तर पर करवट बदलते हुए बीत जाती है, नींद नहीं आती है, तो इससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर असर पड़ता है। डिजिटल दौर में नींद में सबसे बड़ी बाधा मोबाइल बन रहा है क्योंकि देर रात तक लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं। इससे निकलने वाली ब्लू रेज नींद पर बुरा प्रभाव डालती है, इसीलिए सोने से पहले मोबाइल को एक किनारे रख देना चाहिए। नींद कंप्लीट करना जरूरी है जिससे कि स्लीपिंग साइकिल पूरी हो सके। नींद तो हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नींद को छोड़ो, जाओ भाड़ में जाए नींद, हमने क्या करना है। और नींद ही वैसे एक ऐसी चीज है जिसमें जाके आपकी बॉडी रिपेयर होती है, नए सेल्स बनाती है, आपको रिजुविनेट करती है और आपके अगले दिन के लिए आपको सेट करती है। तो नींद 7.5 घंटे मिनिमम मैं बोलता हूँ। 5 साइकिल्स ऑफ स्लीप, 90 मिनट का साइकिल होता है। 5 साइकिल किया आपने, 450 मिनट हो गए, 7.5 घंटे। तनाव को करें मैनेज। भागदौड़ की जिंदगी में लोगों के पास खुद की सेहत का ध्यान रखने के लिए वक्त नहीं है।
नींद पूरी ना ले पाना, अलग थलग रहना और खुद की देखभाल नहीं कर पाने की वजह से तनाव घटने के बजाय बढ़ता चला जाता है। टेंशन कम होने पर काम से ब्रेक लेकर अपने आप को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की जरूरत है जिससे ताजगी महसूस हो। ब्रेक लेने से अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है और नई ऊर्जा मिलती है। एक्सरसाइज करने से इसमें राहत मिलती है। एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन निकलते हैं और इससे अच्छा महसूस होता है। ये वक्त की बर्बादी नहीं, असल में शारीरिक क्रियाओं को बैलेंस बनाने के लिहाज से बेहद अहम है। वर्कआउट के जरिए भी शरीर में कार्टिसोल को बैलेंस रखा जा सकता है। तनाव, स्ट्रेस बहुत बड़ा किलर है। इट्स अ साइलेंट किलर। आज की डेट में हर कोई स्ट्रेस में जी रहा है। एक 5 साल के बच्चे को भी स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि हमने बच्चे को नेचर में जाना बंद करके उसको घर में कैद कर दिया है। उसको आईपैड दे दिया, आईफोन दे दिया है, टैबलेट्स दे दिए हैं, टीवी दे दिया है और टीवी देखते हुए, टैबलेट देखते हुए माँ उसके मुंह में ठूस रही है खाना। कनेक्शन नहीं रह गया, नेचर से कनेक्शन नहीं रह गया। बहुत सारी चीजें हैं। तनाव को मैनेज करिए और नींद को करिए पूरा। और अगर आप इसको ठीक करेंगे ना, आपको लीकी गट जैसे ही ठीक होना शुरू होगा। आप देखेंगे मेरे स्टूडेंट्स का ये बहुत क्लियर कट था और मेरा क्वेश्चन ये होता है कि आपका एनर्जी लेवल क्या है, आपका हैप्पीनेस लेवल क्या है ना? ये ऊपर जाता है, एनर्जी लेवल गोज टू द रूफ। आपकी एजिंग रिवर्स हो जाती है, आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है। ये सब चीजें नेचुरल वे में आती हैं। आप जो लगा रहे हैं ना ऊपर क्रीम और जो भी वो अल्कोहल बेस्ड, और उससे जो आपका स्किन है वो रिपेयर नहीं हो रहा है। तो देखा आपने, हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का होना चाहिए जो हमारे शरीर को बैलेंस रखे। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पेट में मौजूद माइक्रोब्स के लिए क्या अच्छा है। छोटी छोटी बीमारियों से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इस कदर हो रहा है कि शरीर में माइक्रोब्स की संख्या सिमटती जा रही है और यहीं से तमाम तरह की बीमारियां शुरू हो गई। हार्मोनल बैलेंस जरूरी। टेंशन शरीर के हार्मोनल बैलेंस पर असर डालता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। इससे शरीर के सेल्स का सामान्य कार्य प्रभावित होता है। लिहाजा इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि हम टेंशन से दूर रहें। अगर ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो उसे कम से कम करने की कोशिश करें। टेंशन कम करने के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान बेहद ही असरदार है। ये मन को शांत रखने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मददगार होते हैं। आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जो कि इम्यून सिस्टम की है। जैसे मैंने बताया था, लीकी गट में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है क्योंकि आपका म्यूकस लेयर चला गया, लीकी गट हो गया। तो जब लीकी गट फिक्स होगा, गट यहाँ पे लाइनिंग, ये टाइट जंक्शंस वापस टाइट हो गया, कुछ नहीं वापस जाने लग गया ऐसे अनवांटेड चीजें, तो म्यूकस लेयर भी थिक होगा। उसके बाद से इम्यून सिस्टम अपना आराम से काम करेगा। दिन में 4-5 लड़ाइयां करनी होंगी, आराम से मार के अपना फर्स्ट क्लास रहेगा। ऑटो इम्यून कंडीशंस खत्म हो जाएंगी। इनफैक्ट मोटापा जो होता है इसकी वजह से होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। डाइट डजंट वर्क, इसलिए मैं कभी डाइट रिकमेंड नहीं करता हूं। एंटीबायोटिक से करें परहेज। मौजूदा वक्त में हर छोटी छोटी शारीरिक परेशानियों में लोग दवाओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसमें सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं। दरअसल ये एंटीबायोटिक दवाएं शरीर के अंदर मौजूदा माइक्रोब्स को भी नुकसान पहुंचाती हैं और इसी का नतीजा है कि हमारा इम्यून सिस्टम लगातार कमजोर हो रहा है। शरीर के लिए फायदेमंद माइक्रोब्स के नष्ट होने से कई तरह की परेशानियां पैदा होती हैं और उसमें से इम्यून सिस्टम का कमजोर होना भी शामिल है। इसी का नतीजा है कि मौजूदा दौर में अलग तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं और ये कहा जाए कि खराब लाइफस्टाइल के चलते ज्यादातर लोग किसी न किसी बीमारी की गिरफ्त में आने लगे हैं। सिर्फ एंटीबायोटिक नहीं, कोई भी दवाई, कोई भी केमिकल, अगेन इसीलिए प्रॉब्लम बढ़ गई है। पिछले 10 साल में आप देखिए हमारे यहाँ रोगों की संख्या कैसे ज्यादा बढ़ रही है। आज मैं पहली बार ये बात बोल रहा हूं। पहले मैं कहता था कि कभी गांव में कोई एक बीमार होता था, फिर आया कि हमारे रिश्तेदारी में कोई बीमार होता है। आज मैं पहली बार बोल रहा हूं कि आज हर एक इंसान बीमार हो गया। एवरी सिंगल पर्सन, चाहे वो बच्चा 3 साल का हो, 5 साल का, उसकी माँ चाहे 25 साल की हो, उसके पिताजी 30 साल के हो, उसके दादाजी 50-55 साल के हो, हर एक बंदा बीमार हो गया। छोटे बच्चे को स्ट्रेस है, छोटा बच्चा डिप्रेशन में चला गया है, टाइप 1 डायबिटीज हो गया है, माँ को मोटापा हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है। हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल हिल गया है। तो उसकी वजह केमिकल, हर जगह पे केमिकल है।
और केमिकल होते ही ये लीकी गट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को केमिकल का नहीं, इट्स लाइक ना जहर का काम करता है, अच्छा गोली का काम करता है। एंटीबायोटिक न्यूक्लियर बॉम्ब है, बाकी चीजें गोली हैं। कैसे खत्म हो रहे माइक्रोब्स? माइक्रोब्स कई तरीकों से खत्म हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग, अत्यधिक गर्मी, कुछ रसायनों का इस्तेमाल और सूक्ष्म जीवों के लिए पोषक तत्वों की कमी। इम्यून सिस्टम दुरुस्त होगा तो वो तमाम तरह की बीमारियों से लड़ता रहेगा, आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। लिहाजा अगर आपको तमाम तरह की शारीरिक परेशानियों से बचकर रहना है तो अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करें। स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर को जरूरी आराम दें ताकि आपका सिस्टम सही तरीके से काम करे। आपकी आत्मरक्षा जो प्रणाली है ना, वो आपका जो कवच मैं बोलता हूँ, वो एक तरह से आपका ढाल है। वो आपने ढाल ही छोड़ दिया, दुश्मन के सामने आपने हथियार छोड़ दिए, तो इससे बच के रहिए। आप उसको स्वस्थ रहेंगे तो आपकी सारी चीजें ठीक रहेंगी। तो दवाई का इस्तेमाल कम से कम करें। आपकी देखिए स्किन की प्रॉब्लम होने लग गई है, क्यों होती है? एक्ने, हेलो एक्ने, क्यों हम बार बार ले रहे हैं, कभी कुछ। तो कोई भी केमिकल, चाहे साबुन के फॉर्म में हो, चाहे टूथपेस्ट के फॉर्म में है ना, चाहे शैम्पू के फॉर्म में हो, चाहे दवाई के फॉर्म में हो, चाहे फूड के फॉर्म में हो, चाहे घर में पर्दों में केमिकल्स हैं, चाहे आपके प्लाई में आपने लगा रखे हैं जिसमें कि दीमक ही नहीं लगते। सोचिए कि दीमक नहीं लगते तो आप क्यों लग रहे हैं उसमें? आपके उसके पास जाएंगे तो आपको नुकसान नहीं हो रहा है? कारों में, जहाज में, हर जगह पे केमिकल्स हैं। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। और इसीलिए स्किन, बाल झड़ना, मोटापा, बीपी, शुगर, डिप्रेशन, कैंसर तक, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया रिलेटेड प्रॉब्लम, सब कुछ इस लीकी गट का एक से शुरू होता है और आप उसमें फंसते चले जाते हैं। तो आपने जाना कि आखिर किस तरीके से आंत हमारे शरीर को किस तरह से हेल्दी बनाए रखने में मदद करती है। हेल्दी लाइफ हर किसी के लिए ज़रूरी है और इसलिए ज़रूरी है कि हम खान पान में न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, खुद को रिचार्ज करने के लिए वक्त दें। लाइफस्टाइल में बेहतर बदलाव लाने में एक तो आप एनर्जेटिक बने रहते हैं, तो दूसरा बीमारियों से आप बचे रहते हैं। आंतों की सुरक्षा, बीमारियों से रक्षा के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।